मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बोरेबासी तिहार का आयोजन किया गया। बोरेबासी छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक भोजन है और सामान्यतः यहाँ का जो मजदूर वर्ग है वो इसका सेवन करता है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ और समस्त श्रमिकों को उनका के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस त्योहार का आयोजन पिछले साल 2022 से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता पर हो रहा है। इस दिन प्रतिवर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री, समस्त मंत्रीगण, संसदीय सचिव, अधिकारी, कर्मचारी और छत्तीसगढ़ की जनता को मुख्यमंत्री के द्वारा बोरेबासी भोजन का सेवन करने के लिए आह्वान किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये बोरेबासी तिहार क्या है और बोरेबासी कैसा व्यंजन है और उसके क्या-क्या फायदे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिवर्ष 1 मई को छत्तीसगढ़ में बोरेबासी तिहार मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2022 से छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने करी है। ये त्योहार मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर श्रमिकों को सम्मान देने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ पर खेती किसानी का कार्य सामान्यतः किया जाता है और वहाँ पे जो मजदूर हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, इसीलिए इस त्योहार का नाम बोरेबासी त्योहार कहा गया है, क्योंकि जो मजदूर है वो सामान्यतः अपनी मजदूरी के समय में इसी भोजन का सेवन करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि बोरेबासी क्या है। तो हम भले इसे एक साथ बोरेबासी बोल रहे हैं, लेकिन बोरे और बासी ये अपने आप में दो अलग अलग व्यंजन हैं। अब अगर हम बात करें पहले बोरे की, तो ये क्या होता है कि हम घरों में सामान्य रूप से चावल बनाते हैं और जब वो चावल ठंडा हो जाता है तो उसको पानी में भिगा के अन्य पदार्थों के साथ उसका सेवन करते हैं, ये होता है बोरे। और दूसरा है बासी। बासी क्या होता है कि रात में हमने चावल बनाया, उसको पूरी रात रख दिया, सुबह जब वो बासी हो गया, मतलब पुराना भोजन हो गया, तब उसको पानी में भिगाया जाता है और अन्य विभिन्न पदार्थों के साथ उसे खाया जाता है। तो रात में बचे हुए चावल को पानी में भिगा के खाने से जो व्यंजन होता है, संबंधित है, उसे बोला जाता है बासी। अब हम देखते हैं कि क्यों यहाँ का जो मजदूर वर्ग है वो इसको इतना ज्यादा सेवन करने को प्राथमिकता देता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको खाने से बहुत ज्यादा प्यास लगती है और प्यास लगती है तो व्यक्ति पानी पीता है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन की समस्या उसे नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में ये चीज और भी ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि गर्मियों के बाद या मिड ऑफ द गर्मी में यहाँ पे खेती किसानी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब क्योंकि किसान जो है वो खेतों में काम करता है, गर्मी का मौसम होता है, तो लू लगने से बचने के लिए सामान्यतः इस व्यंजन का प्रयोग वे करते हैं। इसका जो दूसरा फायदा है वो ये है कि ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, जिसके कारण की लू नहीं लगती है। तीसरा है कि ये बीपी को कंट्रोल रखता है। इसके सेवन से पथरी रोग से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पथरी की समस्या होने से बचा लेते हैं। इसका एक तथ्य ये भी है कि इस बासी के साथ जो पानी होता है, बोला जाता है कि अगर आपको प्यास लग रही है तो भोजन के दौरान आपको उस पानी को पीना चाहिए, सामान्य पानी को पीने से बचना चाहिए, क्योंकि जो बासी का माड़, इसे सामान्य भाषा में यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है उसमें उसके पानी को बोला जाता है माड़। तो ये जो बासी का पानी होता है उसको पीने से हमारी मांसपेशियों को पोषण मिलता है। इससे गैस और कब्ज की समस्या भी नहीं होती है और अनिद्रा की बीमारी से निजात मिलती है। तो ये बोरेबासी को खाने के फायदे हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बोरेबासी का सेवन किया जाता है, पर उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अगर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि ये हमारे काम आए कि बोरेबासी को अन्य राज्यों में, जैसे बंगाल में इसे पता भाट बोलते हैं, ओडिशा में इसे पखला बोला जाता है और असम में इसे पोइता भट बोला जाता है। तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि ये जो व्यंजन है वो देश के और कई राज्यों में भी सेवन किया जाता है। साथ साथ साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में भी इस व्यंजन का सेवन किसी अन्य नामों से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बोरेबासी में ऐसा क्या है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो बोरेबासी में अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं, जिसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन, और विटामिन में मुख्यतः विटामिन B12 पाया जाता है और खनिज लवण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है।
हर साल की तर्ज पर इस साल भी बोरेबासी त्योहार का बहुत ही धूमधाम से आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, कहीं पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करके, कहीं पे सामूहिक रूप से बासी खाने का कार्यक्रम आयोजन करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया है। रायपुर में भी साइंस कॉलेज ग्राउंड में इस कार्यक्रम के आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण में एक बहुत अच्छी लाइन जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा बोरेबासी के लिए लिखी गई थी कि बासी के गुण कहो कहाँ तक, झनपालो एला हासी माँ, गजब विटामिन भरे पड़े हैं छत्तीसगढ़ के बासी माँ। ये लाइंस लिखी है डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। इस लाइंस को लोक गायन के तौर पे प्रस्तुत किया है सुनील तिवारी जी ने। सुनील तिवारी जी जो है वो छत्तीसगढ़ के लोक गायक हैं। अब क्योंकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये जो लाइन है वो आपको प्री में पूछा जा सकता है कि ये लाइन दे दिया गया और पूछे कि इस लाइन को किसने लिखा है, तो उसे लिखा है श्री खूबचंद बघेल जी ने। तो इसलिए हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस लाइन को याद रखना जरूरी है। या हो सकता है कि ये आधी लाइन लिख के इसे पूरा करने के लिए बोला जाए, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पे श्री खूबचंद बघेल जी की बात हो रही है तो हमें थोड़ा सा खूबचंद बघेल जी के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ ब्रीफ नॉलेज देखते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के बारे में। तो इनका जन्म 19 जुलाई 1900 को हुआ था रायपुर में, और इनकी मृत्यु जो है वो 22 फरवरी 1969 को दिल्ली में हुई है। ये मुख्यतः एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और साहित्यकार रहे हैं। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो है करमचढ़ा, जरनैल सिंह, ऊंच नीच, लेड़गा, छुआछूत और भारत माता। अब चलिए हम जल्दी से डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के कार्य क्षेत्र और योगदान के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सेवी रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले सन 1923 में झंडा सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिए और इन्होंने गांधी जी का सहयोग किया। फिर 1925 में ये रायपुर में असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहे हैं। ये स्वयं एक डॉक्टर रहे हैं, तो इसलिए ये रायपुर में असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे कार्य करते थे। फिर 1930 में जब नमक सत्याग्रह हुआ तो उसमें इन्होंने भाग लिया था, लेकिन क्योंकि ये खुद एक सरकारी विभाग में कार्यरत थे तो इनके देशभक्ति की जो भावना है और कार्य क्षेत्र है उसमें बाधा ना आए, इसलिए इन्होंने जो मेडिकल फील्ड का अपना कार्य है, जो अपनी नौकरी है, उससे इस्तीफा दे दिया और पूर्ण रूप से सत्याग्रही बन गए। फिर 1932 की बात करें तो जो बघेल जी हैं उनकी पत्नी और माता जी को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया गया और इसके साथ ही जो बघेल जी हैं उनको भी जेल में डाल दिया गया था। अब 1933 में गांधी जी ने छुआछूत उद्धार कार्यक्रम या हरिजन उद्धार कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें बघेल जी ने अपना बहुत सक्रिय योगदान दिया है और इसी दौरान इन्होंने कई नाटक लिखे जिसके द्वारा वो लोगों को जागरूक कर सके छुआछूत से बचाने के लिए। फिर 1933 में इन्होंने अछूतोद्धार का कार्यक्रम किया। फिर 1935 में जैसा कि मैंने बताया कि बघेल जी जो है वो छुआछूत के सख्त खिलाफ थे और इसके लिए वो कई नाटक और लेखनी किया करते थे, तो उसी में से एक था इनका ऊंच नीच। ये उस समय की घटना है जब एक हरिजन समाज के एक व्यक्ति थे अनंत राम बरछिया, जिन्हें किन्हीं कारणों से उनके समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, जिसका पुरजोर विरोध बघेल जी ने किया। लेकिन जब उसका कोई असर उनको नहीं दिखा तो उन्होंने क्या किया, एक नाटक की रचना की और उसके द्वारा फिर वो लोगों को समझाने की कोशिश करने लगे कि क्यों छुआछूत हमारे समाज के लिए खराब है। फिर 1940 में गांधी जी ने विनोबा भावे जी के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में बघेल जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमको देखने को मिलती है। फिर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उन्होंने गांधी जी के साथ करो या मरो का नारा दिया और वो 2.5 साल के लिए जेल गए। फिर 1946 में वो विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए और पंडित रविशंकर शुक्ल का जो मंत्रिमंडल था उसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने। और यही वे व्यक्ति हैं
जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मांग उठाया था पार्लियामेंट में। अब बात करते हैं 1951 से लेकर 1962 तक ये छत्तीसगढ़ में धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विजयी हुए हैं। 1956 में इन्होंने राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया जिसका उद्देश्य था छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाना, और इसके अध्यक्ष स्वयं खूबचंद बघेल जी रहे हैं। फिर 1962 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया और 1967 में इन्होंने भातृ संघ की स्थापना की और जिसके अध्यक्ष भी स्वयं बघेल जी बने। तो इस प्रकार खूबचंद बघेल जी ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ वो समाज सेवा का कार्य भी करते थे और उसके साथ ही वो साहित्यकार भी थे। तो जो लाइंस मैंने बोरेबासी के बारे में बताई है वो हमारे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, और साथ में जो खूबचंद बघेल जी है उनकी डिटेलिंग भी मैंने यहाँ पे कर दी है आपको। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ में 1 मई को श्रम दिवस के अवसर पर मनाया जाने वाला बोरेबासी तिहार।